नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 18 अप्रैल में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम शिफ्ट 1 में जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपका भी एंट्रेंस एग्जाम है 18 अप्रैल के बाद तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, इसमें आपको सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एक तरीके से पता चल जाएंगे जो आपको एंट्रेंस एग्जाम से पहले पढ़ करके एग्जाम सेंटर पे जाना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज जो प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले तो एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछा गया है राज्यसभा के से कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है वो न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज जो है वो कितना रहना चाहिए। तो 30 वर्ष जो है वो मिनिमम आयु रहना चाहिए। यानी कि साफ साफ आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग राजनीति शास्त्र के विषय में बात करें तो सदन से जो है वो एक प्रश्न हर एक बार पूछा जा रहा है। या तो सदन में दोनों जो हाउसेस हैं उनके सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है या सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु पूछी जा रही है। तो सदन वाला जो टॉपिक है ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 10 जनवरी 1920 को की गई थी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो है आपको यहाँ पर लगातार प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आप लोगों को एक बार जो है वो देख लेना है। 10 से 15 मिनट का ये टॉपिक है। उसके बाद अगर हम लोग मैथ से बात करें तो मैथ में ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है वो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है। यहाँ से आपके जो है वो बार बार प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और हर एक शिफ्ट में जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है इसको बढ़िया से कर लेना है। इसके अलावा आपको जो है वो मैथ में क्या कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कर लेना है, परसेंटेज कर लेना है। और यहाँ पर एरिया के प्रश्न जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। यानी कि कभी आपसे जो है वो आयत का एरिया पूछ दिया जा रहा है, कभी जो है वर्ग का एरिया पूछ दिया जा रहा है। तो ये वाला टॉपिक जो है ये सब आप लोग मैथ में जरूर करके आइएगा। रीजनिंग में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहा है। तो रीजनिंग के जो है वो 5-6 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है। यहीं से आपके जो 10 प्रश्न है रीजनिंग के ये यहाँ पे आ जा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल यानी कोशिका का जो है वो पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि जीव विज्ञान के जो भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे कि सेल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू के अलावा आपका क्या हो गया, तो जेनेटिक्स हो गया। ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग देख लीजिएगा बायोलॉजी में, जनरल बायोलॉजी में। ठीक है, हिंदी में जो कॉमन कॉम्पोनेंट टॉपिक देखिए, अलंकार से जो है वो, समास से जो है, छंद से, संधि से, इन सब से प्रश्न जो है वो आपके हर एक शिफ्ट में आ रहा है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आना जो है वो तय है। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए आज पूछा गया था कि रामचरितमानस के कुल कितने खंड होते हैं। तो रामचरितमानस जो है इसके टोटल जो है वो 7 खंड होते हैं। 7 खंडों में इसे जो है वो तुलसीदास जी ने विभाजित किया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, ये आज प्रश्न पूछा गया था। तो 1761 में जो है वो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरे तरफ जो मराठा पेशवा थे सदाशिवराव, उनके बीच में जो है वो युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आप लोग इतिहास का प्रश्न जो है वो देख सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन जो आ रहा है, एक बार अगर आप नज़र भी दौड़ा देते हैं प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत पर, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटने वाला है। इंग्लिश में देखिए जो सबसे हाईलाइटेड टॉपिक है वॉइस है, नरेशन है, यहाँ से हर एक शिफ्ट में जो है वो क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम से जो है एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। और फिल इन द ब्लैंक्स जो कि एकदम सिंपल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है, वो अगर आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अलंकार से आज एक प्रश्न पूछा गया था, सेंटेंस था कि वह दिन में 3 बार 3 बैर खाती है। वह दिन में 3 बार 3 बैर खाती है। तो ये कौन सा अलंकार है, तो ये आपका जो है ये यमक अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बिहार से एक संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है, किस क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में। तो यहाँ पर ग्रामीण होगा। इसके अलावा देखिए प्रश्न पूछा गया था कि एक्सक्लामेशन जो है इसका चिन्ह क्या होता है। तो एक्सक्लामेशन का चिन्ह जो है वो यहाँ पर पूछा गया था। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, क्वेश्चन मार्क था और भी चीज़ें थी, लेकिन ये जो है वो एक्सक्लामेशन का क्या होता है, मार्क होता है। तो ये देख रहे हैं
कि आप इस तरीके के प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आ रहे हैं। एक ओवरऑल आइडिया जो है आपको यहाँ से मिल गया होगा। जैसे जैसे नेक्स्ट शिफ्ट के भी एग्जाम होते जाएंगे उन सभी के प्रश्नों जो है आपको इस एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिवली मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सारी चीज़ें जो है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है हर एक पल पल का एक एक अपडेट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। ये जल्दी से एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए बने रहिए। अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करिए।